लेट अस स्टार्ट। क्या एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक हेडिंग लिखा हमने, हम लोग समझते हैं अभी क्या है ये चीज़। ठीक है, एक बात करते हैं हम। सपोज करिए आपको एक एसी लगवाना है। क्या लगवाना? एसी लगवाना है। एसी आपने परचेज किया है 30,000 रुपये की। ठीक, अब एसी के साथ में एक स्टेबलाइज़र भी खरीदा। ये मान लीजिए 5,000 का है। ठीक है, एसी लगवाने के लिए फिर हमको एक वो क्या कहते हैं बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा, कुछ उस पर भी खर्चा करना होगा, उसका अलग से इलेक्ट्रीशियन का काम कराना होगा। उसके सामान मान लीजिए जो अदर सामान हैं वो हमारे 1,000 रुपये के खर्च होते हैं। और कोई भी व्यक्ति लगाने आएगा तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन। सपोज करिए उसने 1,500 रुपये लिया। बात समझ में आ रही है? कोई व्यक्ति आता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये एसी कितने की लगवाई आपने, आप क्या जवाब देंगे? 30,000 या कुछ जोड़ घटा करके इसमें देंगे तो सारा एडिशन हो जाता है। ठीक है, हम सभी इसकी कीमत को जोड़ लेंगे। 30,000 5 35 35 1 36 37 37,500। बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, जो अदर उसके लिए एसेसरीज आई हैं, वो सभी उसकी कीमत में जोड़ दिया जाता है, उसकी कास्ट में जोड़ दिया जाता है। अब इसमें एक लॉजिक है, क्या क्या ऐड किया जाता है ये समझना है। तो अगर मैं कहूँ तो एक लाइन लिखी हुई है, बिफोर पुट टू यूज़। ध्यान से सुनिए और लिख लेना इसको। बिफोर पुट टू यूज़ all expenses should be capitalized। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिफोर पुट टू यूज़। अब मुझे समझना है पुट टू यूज क्या होता है। क्या समझना है? पुट टू यूज क्या होता है। ठीक, पता है? नहीं, किसी चीज को मैंने ये नहीं पूछा, मैंने इस लाइन का मतलब पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट टू यूज। ठीक है, मैंने पुट टू यूज की मीनिंग पूछी है। पुट टू यूज का क्या मतलब है? क्वेश्चन अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। पुट टू यूज ये समझना हमको। सपोज करिए कि आपने एसी लगवा लिया। एसी किस महीने में लगवा लिया है? आपने फरवरी के महीने में लगवा लिया, जनवरी में लगवा लिया। तो क्या अब एसी यूज करेंगे? नहीं, अभी नहीं करेंगे। तो कब यूज करेंगे? मान लीजिए हमको अप्रैल से यूज करना है। मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग जनवरी में भी करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज करिए कि मैंने जनवरी में लगवाया और अभी मुझे यूज नहीं करना है, लेकिन वो रेडी टू यूज़ है। क्या है? रेडी टू यूज़ है। मैंने उसको टेस्ट कर लिया, सब चीज़ कर लिया। मतलब ये हुआ कि यूज करने के लिए मैंने रख दिया। बात समझ में आ गई? अब वो चाहे मैं यूज कर रहा हूँ या आने वाले 2 दिन बाद में यूज करना शुरू कर दूंगा, तो वो या इसको कहते हैं पुट टू यूज। यूज करने के लिए पुट कर दिया, रख दिया है। बात समझ में आ रही है? तो इसके पहले के जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे की बात कर रहा हूँ, कोई लॉस हो जाए तो नहीं। सी इंस्टीट्यूट ने इस पर भी एक बार सवाल पूछा था और ज़्यादातर लोग उस लॉस को उसकी कीमत में जोड़ आए थे। जो लॉस हो जाएगा वो नहीं जुड़ता है, जो खर्चा होगा वो ऐड होता है। ठीक है, लॉस कैसे होता है? वो लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लॉस। मान लीजिए आप ला रहे थे,
अब मैं आपसे बात करता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक गाड़ी खरीदा और गाड़ी ला रहा था, ठीक, गाड़ी लाते हुए उसका इंजन सीज कर गया, ख़राब हो गई गाड़ी। अब वो बाहर आकर के ये नहीं, अगर 4 लाख की गाड़ी है तो आप बाहर और उसको तो क्या कहते हैं 50,000 खर्च करने पड़ गए। अब वो ये सबसे नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हमने 4.5 लाख की गाड़ी खरीदी है। गाड़ी तो 4 ही लाख की खरीदा है ना, बाकी 50,000 उसका नुकसान हो गया है। तो ध्यान देना है, एक्सपेंडिचर वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐड क्या होगा, एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? ऑल एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज होने का मतलब है उसकी कास्ट में जोड़ देना। अगर मुझे यहाँ पर एंट्री करनी होगी तो मैं क्या लिखूँगा, एसी अकाउंट या एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट, कितने से 37,500। और अगर मैंने पेमेंट किया है टू कैश, मान लीजिए सेम टाइम पर सेम डे में ही सब एक साथ में पेमेंट कर दिया है तो 37,500। पहले ये समझ लीजिए, फिर अभी इस पर एक आध दो और पॉइंट कराते हैं। तो प्रयोग करने के पहले, प्रयोग करने के रखने के पहले जितने भी खर्चे होते हैं सभी जोड़ दिए जाते हैं। मैंने एक चीज़ स्पेशल वो बोला है, बिफोर पुट टू यूज़ ऑल एक्सपेंडिचर नॉट लॉसेस, नोट कर लीजिए। लॉस नहीं जोड़ा जाता है। सीए इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है, ये सीपीटी के पेपर में पूछा था उसने, और मुझे लगता है शायद दिसंबर 2014 वाले में पूछा था। ईयर थोड़ा डाउट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वो पूछ चुका है, 2013-14 ऐसे कभी पूछा था, और भी आगे पूछा होगा लेकिन मुझे वही याद आ रहा है। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऐड होते हैं, ना कि लॉसेस ऐड होते हैं। एक्सपेंस और लॉस का डिफरेंस समझ में आ रहा ना? ये सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कराए जा रहे हैं, आगे तक काम आते हैं। मैं इसीलिए जर्नल एंट्री को थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। ये सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं है भाई। आप सोचिए जर्नल एंट्री क्या है, अगर मैं कहूँ तो ओरिजिनल बुक है या प्राइमरी बुक कहते हैं इसको। मतलब पहली बार इसमें रिकॉर्ड किया जाता, तो जितने भी टाइप की चीज़ें होती हैं सब इसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो इसको पहले मुझे समझना पड़ेगा और तभी तो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। जर्नल एंट्री ये नहीं है बस, वो तो रूल तो हमने पढ़ ही लिया। अगर मैं ऐसे कहूँ तो सब खत्म हो गया, जर्नल एंट्री हमारी ख़त्म है। लेकिन हम लोग सिर्फ जर्नल नहीं समझ रहे हैं, हम उसके और भी चीज़ें समझ रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन कास्ट जो होती है क्या होती है, जोड़ दी जाती है। ऑल एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड टू द कास्ट ऑफ द फिक्स असेट। फिक्स असेट बोल रहा हूँ मैं। फिक्स असेट में आपकी फर्नीचर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, जो भी आपके फिक्स असेट हैं उसमें इस कास्ट को ले जा करके जोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब इसमें बहुत सी चीज़ें होती जो हम लोग चलेंगे फाइनल अकाउंट के समय पढ़ें। ये हो सकता हम लोग, हो नहीं सकता, जब हम लोग फाइनल अकाउंट पे चलेंगे तब भी दोबारा से इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है ना? लेकिन अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं पढ़ना है, आज भी पढ़ना है और तब फिर से पढ़ेंगे। अगर आज पढ़े रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा, इसलिए इसको आज भी मन लगा के ही पढ़ना है। तो सभी खर्चे जो कि मशीनरी को प्रयोग करने से रखने के पहले, प्रयोग में लाने से पहले जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या किए जाते हैं, कैपिटलाइज कर दिए जाते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब है फिक्स असेट की कास्ट में जोड़ देना। ठीक है? क्लियर या डाउट? अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन उधर लिख लेते हैं और उसका आंसर इधर लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, bought machinery for ₹30,000 from Mohan and paid। ये ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे लिख रहे हैं एंड पेड फ्रेट ₹1,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस
₹2000। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है मैं ये बता दूँ कि क्या लिखा है। मैंने एक मशीनरी ख़रीदा, ध्यान देना, मशीनरी ख़रीदा किससे? मोहन से, और पेड किया। क्या पेड किया है? फ्रेट का पेमेंट किया है और इंस्टॉलेशन चार्जेस का पेमेंट किया है। इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब उसको जो लगवाने पर खर्च होता है। ठीक है, तो अगर अभी जो मैंने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सब जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, सब उसी की कास्ट में ऐड किए जाते हैं। अब ध्यान देना है, तो वहाँ पर क्या लिखा था हमने? वहाँ पर हमने सभी खर्चों को एसी में, एयर कंडीशन अकाउंट में जोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पर मैं इन तीनों को अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा मशीनरी अकाउंट, अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट किया है? 30,000 से। ध्यान देना, मोहन से ख़रीदा है उधार, कहीं पेड नहीं लिखा है। मैंने कहा, आपको समझाया कि पेड यहाँ से चालू हुआ है, इसके पहले पेड वर्ड नहीं था। तो ख़रीदा है और नाम दिया, मतलब ख़रीदा और स्पष्ट नहीं है, तब क्या चेक करते हैं? नाम है कि नहीं है। तो नाम दिया गया है तो क्या मानेंगे? उधार है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या? टू मोहन, 30,000। इससे तो मैंने उधार ले लिया। अब मैंने फ्रेट वाले को दिया, कितना दिया है? 2,000, 1,000। क्या मैं यहाँ लिखूँ फ्रेट? फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट लिखना मत अभी। 1,000 टू कैश 1,000। जी नहीं, मैंने तो गलत कर दिया। फिर क्या सही है? सही ये है कि मुझे इसको उसकी कीमत में ऐड करना। तो मैं फ्रेट में क्यों लिखूँगा? फ्रेट में नहीं लिखा जा सकता, फिर किस में लिखेंगे? मशीनरी में ही लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मशीनरी अकाउंट। तो ये 2,000 ये भी मशीनरी में ही करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000, और 2 क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट 2,000। ये सभी जो डेट है इसकी वो है, मान लीजिए 1 सितंबर, सभी की डेट। अगर ये सबकी डेट एक है तो मैं देख रहा हूँ मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट, मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब अल्टरनेटिवली इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है? अल्टरनेटिवली मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से पता नहीं, टू मोहन 30,000 टू कैश 3,000। अब ये पता चल गया मशीनरी की कीमत कितनी है? 33,000। कहीं डाउट है? अगर है तो पूछ लो। रूल तो समझ में आ ही रहा है। यहाँ पर एसेट बढ़ी थी, एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज, ये ठीक। यहाँ पर उसको कंबाइंड लिख दिया। तो ध्यान रखना, अगर एक डेट मिल जाती तो कंबाइंड लिख दो, मार्क्स तो वही मिलेंगे लेकिन टाइम बच जाएगा। एक ही आपको नरेशन लिखना पड़ेगा और काम हो जाएगा। कोई इतने में संदेह है तो पूछ लो। नहीं ना? या है? अगर है तो अभी पूछो। ठीक है, कोई एक आध अपनी बुक से बोल दो, उसको करा देता हूँ। एक कोई बोल दो। एक मिनट। बाट मशीनरी फ्रॉम रामा स्टोर। हाँ, 28,000 और फ्राइट नहीं, फ्रेट
फ्रेट मतलब जो सामान का भाड़ा दिया जाता है उसको फ्रेट बोलते हैं। फ्रेट ₹1000। और कुछ है? कैरीज ₹200। इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब एंट्री बता सकती हो क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रामा स्टोर। रामा स्टोर कितने से? 28,000 से। टू कैश अकाउंट कितना? 1,000। 2,000 टोटल हो गया। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हुई? 30,000। क्या डाउट है कुछ? नहीं। क्लियर है ना? तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो भी हम किसी भी फिक्स एसेट पर, ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट पर जितने भी खर्चे बिफोर पुट टू यूज करते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बाट मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल फॉर ₹20,000, ठीक है, एंड पेड रिपेयर चार्जेस ₹3,000। अब इसमें क्या एंट्री करेंगे? हमने मोटरसाइकिल 20,000 में ख़रीदा है, सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल ख़रीदा 20,000 में, और फिर 3,000 रुपीज़ उसका क्या दे रहे हैं? रिपेयर चार्जेस दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? दोनों जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बस प्रश्न यही है। क्यों? इसलिए नहीं, चूँकि ये एजम्पशन है हमारी कि जब मैं सेकेंड हैंड मशीनरी हाँ मशीनरी या मोटरसाइकिल कुछ भी मैं ख़रीदता हूँ और वहाँ पर रिपेयर लिखा हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं। अगर उसमें या तो लाइन लिखी हो कि कब रिपेयर कराया गया, ले आने के कुछ दिन बाद कराया गया तो नहीं, लेकिन मैं ले आया और हमने कहा कि नहीं इसको चलने की कंडीशन लिया ठीक करने के लिए, तुरंत हम इसमें 3,000 रुपये खर्च कर लेते हैं, तो टोटल वैल्यू दोनों की ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोटरसाइकिल कितने से डेबिट हुआ? 23,000 से, और कैश क्रेडिट कितने से हुआ? 23,000 से, ठीक है। अब अगर वो लिखा होता कि मोटरसाइकिल ख़रीदा सेकेंड हैंड और 2 महीने बाद उसका रिपेयर कराया, तो मोटरसाइकिल अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते? 20,000 रुपये डेबिट करते, ठीक है। डाउट है? नहीं। तो ये था हमारा क्या? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस, अब उस तरीके से नाम नहीं लेते हैं। बिफोर पुट टू यूज़ कोई भी एक्सपेंसेस जो किया जाता है वो हम उस फिक्स एसेट की कास्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो हम लोग ये टॉपिक पूरा हुआ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसको पूछ सकते हैं।